प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रूव दैट कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2/y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 4 माइनस y स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को हम ना तो LHS से प्रूव करेंगे ना RHS से प्रूव करेंगे। बल्कि इसको प्रूव करने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेट कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2/y इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए फल प्राप्त होता है कॉट हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 2/y। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं सर्कुलर फंक्शंस में यदि साइन इनवर्स x बराबर थीटा लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x। इसी प्रकार से इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी नियम होता है। यदि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर x। तो इसी ये प्रॉपर्टी जो है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए भी सही है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए भी सही है, सभी के लिए सही है, तो कॉस के लिए भी सही है। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया। तो जब स्क्वायर करेंगे तो फल प्राप्त होगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, या ऐसा लिख दिया 2/y का स्क्वायर करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/y। क्लियर? अब आपने जिस समय हाइपरबोलिक फंक्शंस की अध्ययन करना प्रारंभ किया था उस समय आपने एक सूत्र पढ़ा था, एक सर्वसम्यका पढ़ी थी, कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है और हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। इस सर्वसम्यका से हम कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस 1। तो ये जो हमारी कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर इतने के है, कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस 1 के, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर एंगल जो है हमारा x न होकर थीटा होता तो हम लिख सकते थे इसके स्थान पर कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1। तो LHS में हम कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया LHS में कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4/y स्क्वायर। LHS में जो पॉजिटिव 1 है ये, उसको हम RHS में ले जाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 4/y स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब देखिए RHS में दो भिन्ने हैं, उन भिन्नों को सॉल्व कर फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम इसका हर में डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे तो हमें फल प्राप्त, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। क्लियर? और जिस प्रकार से आप जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के सर्कुलर फंक्शंस के अंतर्गत, इसी प्रकार से हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी ये नियम है कि अगर आपका कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर आप हाइपरबोलिक थीटा लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं साइन 1/sin हाइपरबोलिक थीटा। तो इस नियम के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 1/sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब हमने ये फल प्राप्त हो जाएगा 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। और इन दोनों पक्षों का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे तो हमें पद प्राप्त होगा साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। आपने प्रारंभ में माना था कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और लास्ट में आपका सॉल्व करके आया थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आप देखते हैं ये जो LHS में थीटा है इसमें समीकरण नंबर 1 के अंतर्गत ये तो इसके बराबर है और समीकरण नंबर 2 में थीटा जो है वह इसके बराबर है। तो थीटा एक ही राशि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव वो, जब हम दोनों की कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू ये चीज इसके बराबर हो जाएगी आपकी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई। इस प्रकार से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम बहुत ही सरल होती है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बस यही प्रतिबंध है कि आपको सभी सूत्रों की बड़ी प्रकार से जानकारी होना चाहिए, उनका सही सही स्थान पर प्रयोग करना आना चाहिए। आप इन नियमों को सीखिए, समझिए। आज का प्रश्न पूरा होता है, अगली बार मैं आपको कोई नया प्रश्न समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।